गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज से हम लोग साइंस देखेंगे। साइंस में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सबको आज से हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो जितना भी आज से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे साइंस से, वो साइंस में तीनों टॉपिक से रहेगा, ठीक है। यानी केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, ये तीनों से क्वेश्चन है, कंबाइंड है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ये JSSC, ठीक है, और JSSC CGL ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है। यानी JSSC CGL में हम लोग का जो भी क्वेश्चन यानी साइंस से संबंधित जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है उन सब क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये जितना भी साइंस से जितना भी आप लोग का आज से क्वेश्चन बताएंगे ये सारा चीज़ एकदम रट लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ज़्यादातर ये हम लोग का जनरल साइंस में मतलब कि आना ही है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबको ज़्यादातर पूछता है। और जितना भी आपको साइंस से ज़रूरत है, जो भी आप लोग को पढ़ना है, वो सारा चीज़ मेरा चैनल में उपलब्ध है। आप लोग को उसका जैसे बायोलॉजी पढ़ना है तो बायोलॉजी का अकॉर्डिंग टू जैसे CGL आप लोग को पढ़ाए हैं, ठीक है। यानी जो पूछता है उस तरीका ही का पढ़ाए हैं, इसीलिए उन सब वीडियो का आप लोग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहाँ से वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन को। देखिएगा पहला क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन को जलाने से रिलीज होती है। देखिए, जीवाश्म ईंधन को जलाने से रिलीज होती है, तो जीवाश्म ईंधन को जब जलाते हैं तो क्या रिलीज होता है? ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। अब ग्रीन हाउस गैस क्या होता है? देखिए, ग्रीन हाउस गैस जो नेचुरल तरीके से मतलब कि वो पहले से ही हम लोग का वायुमंडल मौजूद है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और आपका मीथेन वगैरह हो गया, ये सारा चीज़ हम लोग का जीवाश्म गैस ग्रीन हाउस गैस बोला जाता है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस बोला जाता है इन सबको। और जो कि आज ग्लोबल वार्मिंग का कारण भी बन रहा है, यही सब, यही कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह जो है, यही सब आज हम लोग का ग्लोबल वार्मिंग का ये सब कारण बन रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, इसका आंसर हो गया बी, ग्रीन हाउस गैस। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, हमारी आँखों के पीछे टिश्यू स्तर की एक पतली परत को खाली स्तन कहा जाता है। टिश्यू स्तर की एक पतली परत जो होता है उसको क्या कहा जाता है? तो रेटिना बोला जाता है, ठीक है। जैसे ये हम लोग का आँख है, इस जगह मान लीजिए लेंस हो गया, ये लेंस के बाद यहाँ एक लिक्विड फॉर्म में रहता है, इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमरस। इसके बाद जो हम लोग का ये इस तरह से इस वाला भाग जो होता है रेटिना होता है, तो इसी को बोल रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेटिना। देखिएगा 33 देखिएगा, पृथ्वी 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमती है? पृथ्वी 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमती है? तो पृथ्वी जो है 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। अब कैसे 15 डिग्री घूमती है उसको देखिए, टोटल 360 डिग्री हो गया, ठीक है, टोटल 360 डिग्री हो गया। तो 1 घंटे में बोला है, ठीक है, पृथ्वी 1 घंटे में, तो हम लोग टोटल 24 से भाग देंगे, ठीक है। 24 से इसको भाग दे दिए तो कितना होगा? देखिए, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, ठीक है। ये 30 हो गए नीचे और इधर 2 बचा है, तो इसे 2 से कैंसिल कर देंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है, 15 डिग्री। तो टोटल कितना 1 घंटा में? तो 1 घंटा में 15 डिग्री घूमती है पृथ्वी, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ज्वालामुखी से निकलने वाले मैग्मा को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी से जब मैग्मा निकलता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको लावा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? लावा। अब देखिए, मान लीजिए ये पृथ्वी है, अब यहाँ से ज्वालामुखी उद्गार हुआ है, तो ये जो मैग्मा निकलता है, ठीक है, मैग्मा निकलता है और इसको बोलते हैं लावा, ठीक है, ये सबको लावा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए पेल्विक में एक देखिए नाशपाती आकार की, नाशपाती लिख दिया है, नाशपाती आकार की, ये नाशपाती होता है, ठीक है, इस तरह का नाशपाती आकार की मांसपेशियों की बोरी होती है पेल्विक में, ठीक है। पेल्विक में एक नाशपाती आकार की नाशपाती आकार की मांसपेशियों की बोरी होती है, उसको क्या कहते हैं? देखिए, मान लीजिए हम लोग का पेल्विक वाला जो है ये बोन है, पेल्विक वाला, ठीक है। अब यहाँ पर एक थैली होती है, थैली यानी हम लोग का थैली मतलब क्या? मूत्राशय, ठीक है। मूत्राशय जो होता है यहाँ इस थैली में पेशाब वगैरह सारा जाके स्टोर होता है, तो उसी को बोल रहा है, ठीक है। तो यही होता है ये पेल्विक वाला भाग में ही मूत्राशय।
इसका आंसर हो जाएगा मूत्राशय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेत्र का कौन सा हिस्सा आँख की पुतली के व्यास और आकार को नियंत्रित करता है? नेत्र यानी आँख का, नेत्र का कौन सा हिस्सा आँख की पुतली के व्यास और ये देखिए व्यास और आकार को नियंत्रित करता है? ये व्यास और आकार को, तो देखिए दो तरह का आँख में लिक्विड पाया जाता है, एक एक्वस ह्यूमरस और दूसरा विट्रस ह्यूमरस होता है। ठीक है, ये आँख को गोल आकार प्रदान करता है ये सब। तो इसको सिंपल बोलते हैं आइरिस वाला भाग। ठीक है, क्या बोलते हैं? आइरिस वाला भाग, आइरिस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के व्यवहार और गुणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? प्रकाश के व्यवहार और गुणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, तो देखिएगा, इसको कहते हैं ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स अध्ययन, प्रकाश और देखिए प्रकाश के व्यवहार और गुणों के अध्ययन को ऑप्टिक्स बोलते हैं, ऑप्टिक्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौर मंडल का निकटतम तारा क्या है? सौर मंडल का निकटतम तारा, तो सौर मंडल का निकटतम तारा हम लोग का प्रोक्सिमा सेंचुरी होगा। क्या होगा? प्रोक्सिमा सेंचुरी। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये हम लोग का सूर्य हो गया, ये मान लीजिए ये हम लोग का पृथ्वी हो गया, तो ये पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी से सबसे करीबी, पृथ्वी का सबसे करीबी तारा सूर्य होता है, और दूसरा करीबी तारा जो होता है प्रोक्सिमा सेंचुरी होता है, तीसरा करीबी तारा साइरस होता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये बोला है सौर मंडल का, तो ये सूर्य, ठीक है, ये सूर्य का सबसे करीबी तारा होता है प्रोक्सिमा सेंचुरी, तो ये सौर मंडल बोला है यानी सूर्य, तो इसको ध्यान दीजिएगा, तो इसका हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खाली स्थान को एक छोटी मेमोरी डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है, छोटी मेमोरी डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है, रैम, रोम, HDD, DVD। ठीक है, तो ये हम लोग का रैम हो जाएगा, रैम को यूज किया जाता है एज ए छोटी मेमोरी डिवाइस। आगे देखिएगा, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यूरिया का रासायनिक सूत्र CH4N2O। ठीक है, CH4N2O, ये यूरिया का रासायनिक सूत्र है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए दंत चिकित्सा में चांदी, तांबे आदि जैसे धातुओं के साथ पारा के मिश्र धातुओं का उपयोग होता है। ठीक है, और एक बार देखते हैं, दंत चिकित्सा में चांदी, तांबे जैसे आदि जैसे धातुओं के साथ पारा के मिश्र धातुओं का उपयोग होता है। ठीक है, तो ये आम्लगम के, ये आमालगम लिख दिया। ठीक है, तो ये आम्लगम के रूप में यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए जो भी क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं ये सब क्वेश्चन को एकदम रट लीजिए, और रटने लायक नहीं है। अगर आपको आँख से संबंधित पढ़ना है तो बेहतरीन ढंग से पढ़ाए हैं, पेट से संबंधित पढ़ना है तो उसके अकॉर्डिंग, मतलब सब चीज़ का, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ह्यूमन आइज हो गया, सेंसरी, सब सारा चीज़ को बताए हैं, आप ब्लड से संबंधित सब चीज़ को बताए हैं। बस जाके आप लोग उसको वॉच कीजिए, उसका वीडियो का जितना भी प्ले लिस्ट का ही जो है आप लोग को दे देंगे लिंक, आप लोग जाके वॉच कर लीजिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट में खाली स्थान की मौजूदगी पाचन के दौरान एंजाइमों की सक्रियता के कारण बनती है। और एक बार देखते हैं क्वेश्चन को, पेट में खाली स्थान की मौजूदगी पाचन के दौरान एंजाइमों की सक्रियता का कारण बनती है। HCl, KCl, NaCl, HLC, तो इसका आंसर हो जाएगा HCl। अब देखिए, जैसे ही हम लोग खाना खाएं तो खाना जैसे पेट में आता है तो यहाँ HCl बनना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ बनने स्टार्ट हो जाता है, और इसी देखिए पेट में जो खाना होता है ये अम्लीय रूप से पचता है, और अम्लीय रूप से पचता है तो ये HCl ये अम्लीय कर देता है पूरा खाना को, और उसके बाद खाना डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद पूरा ये पाचन होके छोटी आंत में चला जाता है। ठीक है, छोटी आंत में उसके बाद भोजन जो होता है क्षारीय रूप से पचता है। ठीक है, पेट में भोजन अम्लीय रूप में पचता है और छोटी आंत में क्षारीय रूप में पचता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
खालिस्थान देखिए खालिस्थान एक वर्णक है जो मानव त्वचा, बाल और आँखों को रंग देता है। ठीक है, आँखों को रंग देता है। तो ये मेलेनिन जो होता है आँखों या त्वचा देखिए को रंग देता है। जैसे मानव में या हम लोग का जो स्किन है वो काला रंग क्यों होता है, तो यही मेलानिन के कारण होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कई बार पूछा है इसको कि हम लोग का त्वचा का जो रंग होता है काला क्यों होता है, तो मेलानिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय में खाली स्थान कक्ष होते हैं। मानव हृदय में खाली स्थान कक्ष होते हैं। तो मानव हृदय में मान लीजिए ये मानव का हृदय है इस तरह से। ठीक है, तो उसका एक सेकेंड थोड़ा सा, हाँ ठीक है, देखिए ये 4 कक्ष होता है इस तरह से हृदय होता है मान लीजिए, तो इसका 4 कक्ष होता है ऐसे। ठीक है, राइट अलिंद, लेफ्ट देखिए अलिंद और नीलय होता है। ठीक है, देखिए नीलय अलिंद इस टाइप का, या मतलब कि पूरा का पूरा 4 भाग होता है, इस तरह से डिवाइड होता है। और यहाँ से महाधमनी महाशिरा इस तरह से आता है। ठीक है, तो 4 कोष्ठक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक सेकंड थोड़ा सा गला फंस गया है, थोड़ा पानी पी लेते हैं। आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस रोग के लिए व्यापक परीक्षण किया जाता है? किस रोग के लिए व्यापक परीक्षण किया जाता है? आंत्र ज्वर के लिए, या क्षमा के लिए, डिप्थीरिया के लिए, या हैजा के लिए? तो देखिए ये आंत्र रोग जो होता है इसके लिए एक स्पेशल परीक्षण किया जाता है। अब आंत्र रोग के मतलब संबंधित आंत से संबंधित, ठीक है, यानी छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टिन और लार्ज इंटेस्टिन, इन सब से संबंधित बीमारी जो होता है उसके लिए एक स्पेशल परीक्षण किया जाता है। कैमरा उमरा लगा के अन्य अन्य चीज़ों के माध्यम से इसका बीमारी का पता लगाया जाता है। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन की कमी के कारण खाली स्थान बढ़ जाता है। आयोडीन की कमी के कारण खाली स्थान बढ़ जाता है। तो आयोडीन की कमी के कारण हम लोग का थायराइड जो है ये उत्तेजित हो जाता है। थायराइड ग्लैंड भी होता है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड ये हम लोग का उत्तेजित हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या है? हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 8 है। ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक्चुअली कुकर बज रहा है कोई, तो वही थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। आगे देखिएगा। एक्चुअली में देखिए रूम में रहते हैं तो अगल बगल बहुत ज़्यादा लोग रहता है, तो वही कोई खाना पीना वगैरह बना रहा है तो वही कुकर का आवाज़ आ रहा है, तो सारा चीज़ रिकॉर्ड हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के खाली स्थान अंग द्वारा पित्त रस को स्रावित किया जाता है। ठीक है, तो किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? देखिएगा, तो जिगर के द्वारा। ठीक है, जिगर मतलब क्या? जिगर मतलब लीवर। ठीक है, लीवर थोड़ा सा समझिएगा। मान लीजिए हम लोग का लीवर है। ठीक है, अब इस जगह रहता है गोल ब्लाडर यानी पित्ताशय का थैली, यानी इसको बोलते हैं गोल ब्लाडर, और यहाँ होता है पित्त। तो ये पित्त जो होता है, पित्त को बनाता है यही लीवर। ठीक है, यही पित्त को बना देगा, लीवर बना देता है पित्त को, और यहाँ पित्ताशय में लोड हो जाता है ये। ठीक है, अब यहाँ से ये डायरेक्ट हम लोग का छोटी आंत में चला जाता है। अब पित्त का रंग हरा होता है। ठीक है, अब हरा क्यों होता है? पित्त का रंग हरा बिलीवर्डिंग के कारण होता है, और हम लोग का लेट्रिन का रंग पीला क्यों होता है? तो पीला बिलिरुबिन के कारण होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए सूरज से पृथ्वी कितनी दूरी पर है? सूरज से पृथ्वी कितनी दूरी पर है? तो सूरज से पृथ्वी 149.6 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेटोस्फियर। देखिए स्ट्रेटोस्फियर में एक परत जो पृथ्वी को घेरे हैं, देखिए इसका आंसर सिंपल है, इसका आंसर तो सबको पता होना चाहिए। ठीक है,
सिंपल इसका आंसर है ओजोन। ठीक है, ओजोन परत का एक लेयर जो है छेका हुआ है। जितना भी सूर्य से आने वाला जितना भी हानिकारक जो भी किरणें हैं सबसे रक्षा करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए खाली स्थान वो जानवर है जो कि पौधे और जानवरों दोनों को खा लेते हैं। पौधे और जानवर दोनों को खा लेते हैं, तो ये सर्वहारी है इसका आंसर, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खाली स्थान एक तरल धातु है। ठीक है, खाली स्थान एक तरल धातु है। तो हम लोग का ये पारा सबको पता है कि पारा एक तरल धातु है। ठीक है, पारा एक तरल धातु है। तो ये हम लोग का आज का इतना ही था, और हम लोग इसी तरह से हर एक वीडियो में जो साइंस से संबंधित जितना भी आया हुआ है सीजीएल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो भी आया है झारखंड का एग्जाम में, सारा चीज़ को हम लोग डिस्कस। देखिए सीजीएल बोल दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि केवल सीजीएल में काम आएगा, हर एक एग्जाम के लिए है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो चेंज नहीं होगा, क्वेश्चन का स्वरूप तो चेंज करेगा नहीं, थोड़ा बहुत चेंज कर देगा, लेकिन सारा चीज़ मतलब वही रहेगा। मेरा कहने का मतलब देखिए, अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाए हैं तो सीजीएल वालों को डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाए हैं मान लीजिए, तो जेएसएससी वालों के लिए भी वही रहेगा, यूपीएससी वालों के लिए भी वही रहेगा, या अन्य एग्जाम के लिए भी वही रहेगा। ठीक है, कोई चेंज नहीं होता है। आप लोग ये मिथ में नहीं रहेगा, नहीं सीजीएल बोल दिए हैं तो जेएसएससी में काम नहीं आएगा, नहीं नहीं, ये गलत बात है, सभी के लिए है। लेकिन एक स्पेशल हम लोग कोई चीज़ का प्रिपरेशन करा रहे हैं तो उसका नाम लेना पड़ता है। ठीक है, सो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।